नमस्कार, एसोटेरिक ट्रैवलर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप अपनी साधना में अच्छे तरीके से डटे होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए तो आज शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जो कि है सपनों के विषय में। आपने देखा होगा कि हम बचपन से बड़े होने तक हमें अनगिनत सपने आते हैं। कुछ सपने बहुत ही सुखद होते हैं और कुछ सपने बहुत ही भयग्रसित करने वाले यानी डरावने होते हैं। और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बस हमें दिखाते कि है हमने क्या दिनचर्या जी है। तो कई सपने ऐसे भी होते जो हम पर बहुत ही गहरा असर डालते हैं। बचपन से लेके आज तक जो भी सपने आपने देखे हैं, उनमें से कुछ सपने ऐसे जरूर होंगे जो आपको अभी भी वैसे की वैसे स्पष्ट रूप से याद है, जिन्होंने आपके मस्तिष्क पर और आपके जीवन पर काफी गहरा असर छोड़ा होगा। याद करके देखिए अगर आपको अपने सपनों के बारे में क्या कुछ याद आता है। मेरी मानो तो अगर आप एक आध्यात्मिक साधक है तो निश्चित ही आपका बहुत ही गहरा संबंध है आपके स्वप्नों से। जी हाँ, जो सपने हमें रात में सोते वक्त आते हैं, उन्हीं सपनों की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। जब भी किसी साधक की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, उसके बाद उसे जो स्वप्न आते हैं वो बहुत ही सांकेतिक स्वरूप के होते हैं। मैं एक आध्यात्मिक साधक हूँ और मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने के बाद मुझे स्वप्नों का अर्थ समझ में आने लगा। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे याद है कि बचपन से जो मुझे सपने आते थे वे काफी जीवंत स्वरूप के थे और मानो जैसे मैं वह डायमेंशन जी रही हूँ। मेरे सपनों में भयग्रसित करने वाले सपनों की संख्या अधिक होने के कारण मुझे हमेशा ही ऐसे लगता था कि मैं बहुत डरपोक हूँ, इसलिए मुझे ऐसे सपने आते हैं। या फिर पिताजी के साथ मैं हॉरर सीरियल्स देखती हूँ, उसके वजह से मुझे ये डरावने सपने आते होंगे। परंतु असलियत वो नहीं थी जो मैं सोच रही थी। मेरे सपनों में हमेशा काले नाग, कीचड़ भरे खेत, अंधियारी गलियां, डार्क विलेजेस, सुनसान रास्ते, सुनसान अंधियारी बस्तियां, बड़े बड़े बड़ के वृक्ष, लंबे दूर तक दिखाई देने वाले टर्निंग वाले रास्ते जैसे दृश्य मुझे सपनों में दिखाई देते थे। बीच रात में ऐसे सपनों को देखकर डर के उठ जाना और फिर नींद आने की राह देखते रहना, या फिर माँ के पास जाते ही जब वह श्री स्वामी समर्थ का चैंट करने लगती थी तब जाके फिर नींद आना, यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, जिसका मैंने कभी अर्थ ढूंढने की कोशिश नहीं की और ना ही डर की वजह से फिर से उन सपनों के बारे में कभी सोचा। सपने आना और जाना शुरू था। मेरे कुछ सपने ऐसे थे जो कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक मुझे तहस नहस करके रखते थे। मैं ना तो कभी ठीक से सो पाती थी और ना ही किसी चीज पे फोकस कर पाती थी। लेकिन आध्यात्मिक साधना में दीक्षित होने के बाद सपने तो आते ही रहे, लेकिन इन सपनों का मेरे पूर्व जन्म से और आने वाले भविष्य से काफी गहरा संबंध है, ये मुझे समझ में आने लगा। क्योंकि जब आप कोई ध्यान साधना करते हो तो आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है और जो बारीक बारीक चीजें आपके नॉर्मली पकड़ में नहीं आती है वो भी पकड़ में आने लगती है। तो मैंने जब ये देखा कि एक पैटर्न सा हो जाता है मुझे कोई सपना आने के बाद, तो मैंने इन सपनों का अर्थ ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। बाद में ये सपने मेरे दिमाग में तब तक रहने लगे जब तक मैं इन्हें डिकोड ना कर लूं। तो कोई सपना अगर मुझे आया है तो वह किस पहर में आया है, सपनों में दिखने वाली जगह, कैरेक्टर, उनमें चलने वाला संवाद, और अगर किसी घटना को मैं देख रही हूँ या जी रही हूँ तो वह क्यों जी रही हूँ, इन सारी चीज़ों को मैंने पूर्णतः एक फिल्म की तरह याद रखने में अपने आप को देखा कि मैं समर्थ हो गई हूँ इस चीज़ में। और जिस तरीके से ये चीज़ें मुझे पूर्णतः स्पष्ट रूप से याद रहने लगी, उस वजह से सपनों का मीनिंग ढूंढना और उन्हें डिकोड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। सपनों से आते हुए विविध अनुभव और ज्ञान को देखते हुए मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि सपने जो मुझे आते हैं उनका मेरे पूर्व जन्मों की मेमोरी से और आने वाले भविष्य से बहुत ही गहरा कनेक्शन है। साथ ही प्रेजेंट में मेरी अवेयरनेस की दशा को या लेवल को भी यह दिखाता है।
रात के वक्त 12 से 2:30 बजे तक आने वाले सपने मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी वर्तमान अवस्था की ओर निर्देश करने वाले थे, और 3 बजे से लेके 5 बजे तक आने वाले सपने, मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, वो ज्यादातर भविष्य की ओर इंगित करने वाले थे या फिर कोई आध्यात्मिक संकेत या कोई आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकट करने वाले थे। ये मैंने अपने खुद के अनुभव से जाना है। आपको बता दूं कि जिस देश में मैं अभी रह रही हूँ, वहाँ आने से पूर्व ही, मतलब यहाँ आने से पूर्व ही 3 से 4 साल पहले ही मैंने यहाँ की कई जगहों को अपने ब्रह्म मुहूर्त के सपने में देख लिया था। और जिन भी जगह मैंने विजिट की, खासकर वही जगह मैंने पहले अपने सपनों में वैसे के वैसे देखी है, और उन जगहों की अवस्था आज भी वैसी ही है जैसे मैंने इनको सपने में देखी थी। इसके साथ ही मेरी स्पिरिचुअल उन्नति को लेकर मुझे कई निर्देश सपनों में मिले हैं, या फिर कुछ बुरा घटित होने वाला है तो उसके बारे में भी मुझे सपनों में काफी कुछ ज्ञान मिल जाता है। यही नहीं, अगर मैं बहुत ज्यादा निगेटिविटी से घिरी हूँ या ऐसे लोग जो केवल मेरा बुरा चाहते हैं अगर मेरे आसपास है, या फिर कोई मुझ पे बहुत ईर्ष्या भरे साइकिक अटैक्स कर रहा है, स्पेल वर्क कर रहा है, तो भी मैं सपनों द्वारा इन्हें जान पाती हूँ। जैसे मुझे कुछ संकेत इनमें से मिल जाते हैं। तो मैंने ये जाना है कि मेरे लिए मेरे ड्रीम्स मेरे इंट्यूटिव सुपर पावर से जुड़ने का एक जरिया है, और ये मैं इंडीड ही अपने अनुभव से कह सकती हूँ। अगर मुझे काफी टॉर्मेंटेड या भयग्रसित करने वाले सपने आते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि मुझे साधना पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और कहीं से मेरा एनर्जी लीकेज हो रहा है। सपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब आपको खासकर स्वप्नों द्वारा इंसाइट्स मिलते हैं और आप स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे होते हैं। अक्सर लोग सपनों को मन का वहम करके टाल देते हैं। खासकर नए जमाने के मनोवैज्ञानिक ये कहते हुए आपने सुने होंगे कि जस्ट हम जो डेली लाइफ जीते हैं वही हमें सपनों में दिखता है। लेकिन सपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल होते हैं जब आप अध्यात्म से जुड़े होते हैं। हाँ, सपनों में कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो आपका मेंटल डायरिया शो करते हैं, मतलब अननेसेसरी बिन वजह के सपने जिनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बिना मतलब के सपने भी आपकी मनोअवस्था को दर्शाते हैं कि आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है, आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी की जरूरत है। आपने बुद्ध के सपनों के बारे में पढ़ा होगा, उनकी माता महामाया के सपनों के बारे में भी सुना होगा। यह जो सपने हैं वह स्पिरिचुअल क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इसी तरह अगर आप अपने ध्यान की साधना से उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सपने दिखाते हैं। भले ही कॉमन पॉपुलेशन इस पे बिलीव करे या ना करे, एक आध्यात्मिक साधक के लिए वह हर गूढ़ ज्ञान उन्नति की ओर ले जाता है जिसे वह डिकोड करना सीख ले। हर ज्ञान एक बंद लॉकर की तरह होता है जिसे अनलॉक करने के लिए आपको आपके ज्ञान से चाबियां ढूंढनी पड़ती है या घुमानी पड़ती है। मैं अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि सपनों में हर वस्तु, जीव, घटना, व्यक्ति, पेड़ पौधे, आपकी चेतना की अवस्था आपको एक संकेत देती है जिसे आप एक साथ पिरो के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए आगे क्या परोस कर रखा है और भूतकाल में आप किस जगह से आए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरे अपने कुछ ड्रीम्स और उनको कैसे मैंने डिकोड किया, और साथ ही ड्रीम के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। स्पिरिचुअल डायमेंशन से इसका कैसे कनेक्शन है इसके बारे में भी जानेंगे। मुझसे जुड़े रहने के लिए एसोटेरिक ट्रैवलर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस अभी तक देखी नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप ज़रूर प्रीवियस वीडियोस में जाके मेरे वीडियोस सुने ताकि आपको पता चले कि स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ वो अपने अनुभव के बेसिस पे बना रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको कुछ सहायता कर रहे हैं या आपको इनसे कुछ इंसाइट्स मिल रही है तो ज़रूर चैनल को शेयर करें, आपके आध्यात्मिक सहयात्रियों से इसे बांटें
और आपके सपनों के बारे में अगर आपके कोई अनुभव है या कोई ऐसे सपने हैं जिसे आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि आपको सहायता मिल सके कि इन्हें डिकोड कैसे करना है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।